जय श्री कृष्णा। आइए देखते हैं मेष लगन की कुंडली में राहु एर्थ हाउस में हो तो कैसा प्रभाव डालते हैं। इससे पहले हम प्रथम भाव से लेकर सप्तम भाव तक राहु के प्रभाव के बारे में बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम एर्थ हाउस के बारे में बात कर लेते हैं। एर्थ हाउस आयु का भाव है। एर्थ हाउस को गुप्त भाव भी कहा गया है। सभी प्रकार की गुप्त चीजों को एर्थ हाउस से ही देखा जाता है। अष्टम भाव से गुप्त विद्या को देखा जाता है, जैसे कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, अकल्ट, ज्योतिष विद्या को, स्पिरिचुअलिटी को यहीं से देखा जाता है। अचानक घटने वाली घटनाओं को भी यहीं से देखा जाता है, जैसे कि अचानक एक्सीडेंट हो गया या अचानक धन लाभ हो गया। मतलब कि अच्छी घटनाएं हो या बुरी घटनाएं हो, अचानक घटने वाली सभी घटनाओं को आठवें भाव से ही देखा जाता है। जीवन में बड़े बड़े बदलाव को भी यहीं से ही देखा जाता है, जैसे कि व्यक्ति था कुछ और अचानक उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि उसका जीवन जो है पूरी तरह से ही बदल गया। और ये बदलाव जो है व्यक्ति के लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे कि व्यक्ति को अचानक गुप्त धन की प्राप्ति हो गई और व्यक्ति जो है रातों रात बहुत ज्यादा रईस हो गया। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति का जो है इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि व्यक्ति का जो है पूरा जीवन ही बदल गया। और ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति जो है एक बहुत ही नॉर्मल इंसान था, मतलब कि बिजनेस करता था या जॉब करता था, और अचानक व्यक्ति जो है अकल्ट विद्या में चला गया, तंत्र मंत्र में चला गया और व्यक्ति का जीवन जो है पूरी तरह से बदल गया। तो इस तरह की घटनाओं को जो है आठवें भाव से ही देखा जाता है। शरीर के गुप्तांगों को यहीं से देखा जाता है, अष्टम भाव से। सिक्रेटिव रिलेशनशिप को भी जो है अष्टम भाव से ही देखा जाता है। यह एक रहस्य का भाव है, रिसर्च का भाव है। सभी प्रकार के रिसर्च के कार्यों को, खोज के कार्यों को जो है अष्टम भाव से ही देखा जाता है। और राहु खुद ही जो है रहस्य है, छुपाऊ है। और राहु जो है ऐसे भाव में आकर बैठ गया है जहां से हम रहस्यों को और सीक्रेटिव चीजों को देखते हैं। राहु डिजायर है, व्यक्ति की इच्छाएं हैं। राहु पूर्व जन्म की कुछ इच्छाएं हैं जो कि इस भाव से रिलेटेड हैं। तो राहु जो है इस भाव से रिलेटेड कार्यों से जो है फायदा उठाना चाहेगा। जैसे कि राहु यदि तंत्र मंत्र में चला गया तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा लालची भी हो सकता है, और ऐसा व्यक्ति जो है तंत्र विद्या के जरिए पैसा कमा सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है रिसर्च के कार्यों में भी जा सकता है, जैसे कि वैज्ञानिक लेवल के कार्य हो गए या फिर कई प्रकार के शोध कार्य हो गए, फिर जासूसी के कार्य में जा सकता है ऐसा व्यक्ति। अष्टम भाव से लंबी बीमारियों को भी देखा जाता है, मतलब कि कुछ इस प्रकार की बीमारियां जो जल्दी ठीक नहीं हो पाती, ऑपरेशन, बड़ी बड़ी सर्जरियां इसी भाव से जो है देखा जाता है। ज्यादातर देखा गया है कि यदि अष्टम भाव में राहु बैठा है तो व्यक्ति को जो है राहु बीमारियां तो जरूर देता ही है, और ज्यादातर गुप्तांगों से जुड़ी हुई बीमारियां देता है। ये हमारा जो है व्यक्ति का आयु भाव होता है। तो राहु का बैठना आयु भाव में अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु जो है कोई भी घटना अचानक घटित करवा देता है, और ये अष्टम भाव से भी जो है हम अचानक घटने वाली घटनाओं को देखते हैं। तो ऐसे में जो है किसी बड़ी एक्सीडेंट से या किसी बड़ी बीमारी से व्यक्ति की आयु की क्षति हो सकती है। और इस कुंडली में जो है अष्टम भाव में मंगल की राशि है, वृश्चिक राशि, और मंगल और राहु जो है आपस में शत्रु हैं। तो इस भाव में जो है एग्रेशन बना रहेगा, और यहाँ बैठकर राहु तो अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन कुंडली में अगर मंगल देव बलवान होकर बैठे हैं, जो कि इस कुंडली में जो है मंगल देव लग्नेश भी हैं, तो राहु जो है यहाँ बैठकर बहुत बुरे फल नहीं दे पाएगा। और साथ ही जो है यहाँ पर जो कारक ग्रह है इस कुंडली में, सूर्य देव और बृहस्पति देव, उनकी अवस्था जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए, बली होना चाहिए। तो कुंडली में अगर लग्नेश, पंचमेश और नवमेश बली होकर बैठे हैं तो राहु जो है यहाँ बैठकर कुछ जो है अच्छे फल भी दे सकता है, मतलब कि राहु के जो बुरे फल हैं उसमें कमी आएगी। राहु यहाँ बैठकर व्यक्ति को विदेश यात्रा में ले जा सकता है,
स्पिरिचुअलिटी में ले जा सकता है या तो फिर अकल्ट विद्या में भी ले जा सकता है। और राहु यहाँ बैठकर व्यक्ति को गुप्त धन भी दिला सकता है। राहु यहाँ अष्टम भाव में 3 नक्षत्रों में हो सकता है, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु बृहस्पति हैं, तो यहाँ पर हमें जो है गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर गुरु बृहस्पति अच्छे बैठे हैं, बलवान होकर बैठे हैं कुंडली में, तो व्यक्ति जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर जा सकता है, गुप्त विद्या की ओर भी जा सकता है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर भाग्येश भी है, नवम भाव का स्वामी है। और नवम भाव से जो है हम लंबी यात्राओं को भी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है लंबी यात्राओं में जा सकता है किसी धार्मिक कार्यों की वजह से, और धार्मिक कार्यों से जो है व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति कर सकता है। और दूसरा नक्षत्र है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव और राहु जो है आपस में मित्र भी है। और शनिदेव को जो है इस कुंडली में दशम भाव मिला हुआ है जो कर्म का भाव है, और एकादश भाव मिला है जो कि लाभ का भाव है। तो शनिदेव की अगर प्लेसमेंट इस कुंडली में अच्छी है, तो राहु जो है यहाँ पर व्यक्ति को अपने कार्यों से जो है बहुत ज्यादा लाभ दिलाएगा, और व्यक्ति जो है अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश में भी जा सकता है, या विदेश से जुड़कर कार्य करके व्यक्ति जो है बहुत अधिक लाभ कमाता है। और तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी जो है बुध देव है। वैसे तो बुध देव और राहु भी आपस में मित्र है, पर क्योंकि इस कुंडली में जो है बुध देव को मारक भाव मिले हुए हैं, तीसरा भाव और छठा भाव, तो बुध देव के नक्षत्र में हो तो राहु जो है इस कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। फिर भी अगर बुध देव की प्लेसमेंट कुंडली में अच्छी है और बुध देव जो है बली होकर बैठे हैं, तो यहाँ जो है रिजल्ट कुछ अच्छा देखने को भी मिल सकता है। यहाँ राहु किसी भी नक्षत्र में बैठा हो, उस नक्षत्र के स्वामी की एक तो प्लेसमेंट अच्छी होना चाहिए, और दूसरा जो है यहाँ लग्नेश मंगल देव हैं, और मंगल की प्लेसमेंट भी जो है अच्छा होना चाहिए, मंगल भी बली होना चाहिए, तभी जो है यहाँ रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। और मंगल यदि कहीं खराब जगह बैठा हो या फिर राहु के साथ ही आकर बैठ जाए अष्टम भाव में, तो ऐसे में जो है अंगारक दोष बनता है। तो ऐसे में जो है इस भाव की क्षति हो सकती है, अचानक एक्सीडेंट से व्यक्ति की आयु की क्षति हो सकती है। मतलब कि राहु जो है मेष लगन की कुंडली में अष्टम भाव में बैठकर बहुत सारी परेशानियों का कारण बनता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राहु को जो है गुरु बृहस्पति की दृष्टियां मिली हुई हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। अष्टम भाव से राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव में। 12वां भाव खर्चे का भाव है, व्यय का भाव है, और 12वें भाव से जो है हम मोक्ष को देखते हैं, आश्रम को देखते हैं, और 12वें भाव से अस्पताल को भी देखा जाता है, जेल यात्रा को भी देखा जाता है, और 12वें भाव को जो है हम विदेश का भाव भी कहते हैं। तो यहाँ जो है राहु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति के जो है खर्चे को बहुत बढ़ा देगा। हो सकता है व्यक्ति जो है विदेश में सेटल होना चाहता हो, या विदेश से जुड़कर बिजनेस करना चाहता हो, उस वजह से पहले तो जो है खर्चा बढ़ेगा। विदेश सेटल होने के लिए, वीजा लगाने के लिए पहले पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो राहु जो है यहाँ विदेश से लाभ तो बहुत दिलाएगा, लेकिन खर्चे भी बहुत कराएगा। और राहु जो है कुछ ऐसी लंबी बीमारी भी दे सकता है व्यक्ति को, जिसके कारण व्यक्ति को जो है हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, और व्यक्ति का काफी सारा पैसा जो है अपने इलाज में खर्चा हो सकता है। और यहाँ जो है राहु व्यक्ति से कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे कार्य भी करवा सकता है, गैर कानूनी कार्य, जिसके कारण व्यक्ति को जो है जेल की यात्रा भी करना पड़ सकता है। इसलिए अगर राहु अष्टम में है तो व्यक्ति को जो है थोड़ी अपनी लाइफ में सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि राहु की इच्छाएं अनंत हैं, और राहु जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति से गलत कार्य भी करवा सकता है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसा व्यक्ति जो है यदि तंत्र विद्या में चला जाता है, जादू टोना, तंत्र मंत्र और जो है अकल्ट में चला जाता है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है, ऐसे व्यक्ति जो है अपने घर को त्याग देते हैं,
और साधु की तरह किसी आश्रम में भी जाकर रहने लग जाते हैं। मतलब कि अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को मोक्ष की ओर भी ले जा सकता है। यहाँ 12वें भाव में जो है गुरु की मीन राशि है, तो हमें जो है यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी। गुरु की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, गुरु बलवान होकर बैठे हैं कुंडली में, तो ऐसे में रिजल्ट कुछ अच्छा भी देखने को मिलेगा। और अष्टम भाव से राहु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का भाव है, हमारे परिवार का भाव है। द्वितीय भाव हमारा धन भाव है। द्वितीय भाव से परिवार के संचित धन को देखा जाता है, वाणी को देखा जाता है और व्यक्ति के फूड हैबिट्स को देखा जाता है। द्वितीय भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि के स्वामी जो है शुक्र देव है, जो कि राहु के मित्र हैं। शुक्र जो है इस कुंडली में मारक ग्रह है, फिर भी जो है शुक्र की अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति को परिवार के संचित धन का लाभ हो सकता है और ससुराल से भी जो है धन की लाभ हो सकती है। हालांकि राहु जो है अष्टम में है तो केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और हम जानते हैं कि केतु जो है अलगाव का कारक है, सेपरेशन का कारक है, मोक्ष का कारक है। तो केतु जो है व्यक्ति को परिवार से अलगाव करवा सकता है। तो हमें जो है यहाँ पर केतु कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। केतु जिस नक्षत्र में बैठा हो उस नक्षत्र के स्वामी की जो है प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। केतु यहाँ पर कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा नक्षत्र में हो सकता है। कृतिका के स्वामी सूर्य देव, रोहिणी के स्वामी चंद्रदेव और मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव। तो इन तीनों में से केतु जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी की जो है प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, कुंडली में बलवान होना चाहिए। अभी जो है राहु यहाँ पर डिप्लोमेसी से, चालाकी से व्यक्ति को कुछ जो है फायदा दिला सकता है। लेकिन साथ में जो है शुक्र की प्लेसमेंट भी कुंडली में अच्छा होना चाहिए। अगर शुक्र खराब स्थिति में है या जो है केतु जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के स्वामी की प्लेसमेंट भी खराब है, तो ऐसे में जो है व्यक्ति की ना तो परिवार के साथ बन पाएगी अच्छा रिश्ता और ना ही जो है ससुराल वालों के साथ व्यक्ति का जो है रिश्ता अच्छे से निभ पाएगा। तो ऐसे में जो है व्यक्ति का जो संचित धन है वो अपनी लंबी बीमारी में खर्चा हो सकता है। व्यक्ति को वाणी दोष हो सकता है, मतलब कि व्यक्ति कुछ ऐसा बोल दे जिससे उसके जो है अपने परिवार के लोग बुरा मान जाए व्यक्ति से, या ससुराल वालों को कुछ ऐसा बोल दे कि ससुराल वाले भी जो है व्यक्ति से नाराज हो जाए। यहाँ व्यक्ति के जो है फूड हैबिट्स को भी देखना पड़ेगा। व्यक्ति अगर जो है नॉन वेज खाता है, रिच खाना खाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को फूड पॉइजनिंग हो सकता है। और यहाँ जो है कुंडली में शुक्र देव राहु के साथ में भी नहीं होना चाहिए अष्टम भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जो है सीक्रेटिव रिलेशनशिप में जा सकता है। इस व्यक्ति के जो है मल्टीपल रिलेशन हो सकता है आफ्टर मैरिज। मतलब कि ऐसे व्यक्ति की जो है भोग विलासिता के जीवन में ज्यादा रुचि होने लग जाती है। और अष्टम भाव से राहु की नवम दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में। चौथा भाव सुख भाव है, भवन का सुख, वाहन सुख, जमीन जायदाद का सुख, अपने परिवार का सुख। और चौथे भाव में कर्क राशि है और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। तो अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, चंद्रमा कुंडली में बलवान होकर बैठे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है राहु भवन वाहन का सुख तो दिला देगा, लेकिन व्यक्ति के मानसिक सुख में कमी आ जाएगी, व्यक्ति के घर में कलेश रहेगा। चंद्रमा से जो है हम माता के सुख को भी देखते हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति के माता के सुख में भी कमी आएगी और व्यक्ति की माता को भी कष्ट हो सकता है। व्यक्ति की माता जो है बीमार रह सकती है। और यहाँ पर जो है चंद्रमा अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए राहु के साथ, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ बैठकर जो है चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। तो यहाँ पर जो है एक तो ग्रहण दोष की स्थिति हो जाएगी और दूसरा चंद्रमा वृश्चिक राशि में जो है नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है चंद्रमा बहुत पीड़ित हो जाएंगे, व्यक्ति का मन अशांत रहेगा, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, व्यक्ति की माँ को कोई लंबी बीमारी हो सकती है और सडन जो है मृत्यु तक हो सकती है। अगर राहु आपकी कुंडली में बुरे प्रभाव डाल रहा है, बुरे फल दे रहा है, तो आपको जो है राहु की उपाय करना चाहिए। बहुत ही सरल और आसान उपाय बता रहे हैं हम यहाँ पर। आपको जो है
या तो शनिवार के दिन या फिर अमावस्या के दिन आपको नारियल को जो है जल में प्रवाह करना है, या तो फिर एक मुट्ठी गेहूं या फिर एक मुट्ठी जौ को भी जो है आप जल में प्रवाह कर सकते हैं। और शनिवार के दिन काला या भूरा कपड़ा दान कर सकते हैं। और साथ में आपको डेली राहु का बीज मंत्र एक माला करना चाहिए, या तो फिर आप महामृत्युंजय जाप का भी एक माला रोज कर सकते हैं। ये उपाय सभी के लिए है। कुंडली में राहु कहीं पर भी बैठा हो और यदि आपको राहु के जो है नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, राहु नेगेटिव फल दे रहा है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि उपाय से जो है नेगेटिव राहु एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा और आपको जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना है कि राहु अगर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो उपाय से जो है राहु के नेगेटिव फलों में कमी आएगी। आपको जो कष्ट मिल रहा था उसमें कमी आएगी, क्योंकि राहु नेचर से जो है एक पाप ग्रह है, और अगर राहु आपको नेगेटिव फल दे रहा है तो उसमें जो है राहु के उपाय से थोड़ी कमी आएगी, आपको कष्टों से जो है थोड़ी राहत मिलेगी।